तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। भारत में कोई तरक्कियात की बात नहीं होती है। तरक्कियात के नाम पर कुछ चीज़ों का, कुछ प्रोजेक्ट की इफ्तिताह तो हो जाती है और तस्वीरें बड़े पैमाने पर शाये हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद ज़मीनी सतह पर क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं होता आवाम को भी, और जिनको इश्तिहार में आकर के साबित करना होता है कि कुछ काम कर रहे तो हो जाता है। लेकिन अगर आप मंदिर को लेकर के कोई बयान दें, मस्जिद को लेकर के कोई बयान दें, छूत छात के सिलसिले में कुछ बयान दें, मुसलमानों से वाबस्ता किसी बात को लेकर के कहें, तो फिर वो जो ख़बर सुर्खियाँ बनाती है वो जो है बेइंतहा नफ़रत का माहौल पैदा करती है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव का हाल ही का एक बयान हिंदू तबके को या हिंदुत्व तबके को पसंद नहीं आ रहा है। उन्होंने हफ्ते को एक ऐसा बयान दिया जो हिंदुत्व तबके को पसंद नहीं आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के बनाए हुए बौद्ध स्तूपों को शंकराचार्य ने गिराया था। शंकराचार्य के पैरोकारों ने मुगल हुक्मरान औरंगजेब के हाथों तोड़े हुए मंदिरों से ज़्यादा बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था, यानी बुद्धिस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले सारे के सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था शंकर आचार्यों के ज़रिए से, ये कहते हुए उन्होंने हंगामा मचा दिया है। राम गोपाल यादव फ़ैरोज़ाबाद में थे, जहां वो सनत रविदास के पैरोकारों से उनके यौम पैदाइश पर खिताब कर रहे थे। गांव निज़ामपुर गोधोमा में मुनक़िदा प्रोग्राम में राम गोपाल यादव ने सबसे पहले भगवान बुद्ध के सामने दंडोत किया और फिर उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब हिंदू मज़हब में ज़ात पात, अछूत, इम्तियाज़ जैसी बहुत सी बुराइयाँ थीं, तब भगवान बुद्ध ने बुद्ध मत को एक तहरीक के तौर पर कायम किया था। बाद में बुद्ध मत इस कदर मकबूल हुआ कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि चीन, श्रीलंका, बर्मा समेत कई ममालिक में फैल गया। इस मज़हब के पैरोकारों की एक बड़ी तादाद अब भी इन ममालिक में आबाद हैं। उन्होंने कहा कि जो जागीरदार थे वो गालिब हो चुके हैं। उसने हिंदुस्तान से बुद्ध मत का तकरीबन खात्मा कर दिया था। मुल्क में बुद्ध स्तूपा जो पैरोकारों ने बनाए थे तकरीबन मुनहदिम हो चुके थे। उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब ने जितने मंदिरों को तबाह किया था उससे 100 गुना ज़्यादा बौद्ध स्तूप आदि शंकराचार्य ने तबाह कर दिए। बाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज इक़्तिदार में मौजूदा लोग भी यही ज़हनियत रखते हैं। ये कहते हुए जो है उन्होंने पूरी तरह से इस वक्त जो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग मस्जिद मंदिर कहते हुए अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगाते हुए, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हुए मस्जिदों पर जो कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं, उसको यहाँ बताया कि बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे स्तूप हैं, यानी जो इबादत गाहें हैं, जिसको जो यहाँ के शंकराचार्यों ने गिराया है। अब इस पर कौन बात करेगा, ये असल में उनका सवाल था। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद ज्ञानवापी तहखाने में पूजा जारी रखने के लिए जो पूजा जारी इस वक्त की गई थी, उस पर रोक के लिए मुस्लिम फरीक ने जो है अर्ज़ी दाखिल की थी, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है हाईकोर्ट की जानिब से। व्यास तहखाने में हिंदू फरीक की पूजा जारी रखने का हुक्म भी दिया गया है। इससे कबल वाराणसी ज़िला कोर्ट ने भी इस मामले में हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था,
तमाम यहाँ भी मुस्लिम फरीक को मायूसी हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का हक महफूज रख लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से हक़ाइक़ से आंखें मूंद करके, तारीख़ से आंखें मूंद करके इस वक्त भारत की जो बड़े पैमाने के या अपने आप को जो है सही तस्वुर करवाने वाले जो अदालतें हैं, उनकी जानिब से जो फैसले आ रहे हैं, उससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर सोशल मीडिया में इस वक्त लिखा जा रहा है कि इस वक्त पूरी तरह से जो है एक हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की खुश करने के लिए अदालतों की जानिब से फ़ैसले लिए जा रहे हैं, जो आगे जाकर के जो है जो अदालतों पर लोगों का भरोसा है वो एक किस्म से ख़त्म हो जाएगा। ये कहते हुए इस तरह के फ़ैसले आने पर सोशल मीडिया में बहस जारी है। उधर नाज़रीन गिरामी, गाज़ियाबाद में हिट रन एंड ड्रैग का एक खौफनाक वाक़या सामने आया है। एक कार ड्राइवर ने कार के पीछे से टक्कर लगने के बाद टक्कर मारने वाले नौजवान को गाड़ी के बोनेट पर बांधकर उसे तकरीबन 3 किलोमीटर तक घुमाया है। ये वाक़या सड़क पर नस्ब सीसीटीवी कैमरे में भी कैद होगा। इसमें नौजवान को बोनेट पर लेटे हुए देखा भी जा सकता है। बताया जा रहा है कि झगड़ा 2 गाड़ियों के टकराने से शुरू हुआ था। उसके बाद कार ड्राइवर ने नौजवान को बोनेट पर बिठाकर तकरीबन 3 किलोमीटर तक घुमाया। उसके बाद लोगों ने हिम्मत जुटाकर कार को रुकवाया और नौजवान को बोनेट से नीचे उतारा। इस मामले में मुतासरा नौजवान ने कौशाम्बी पुलिस थाने में कार ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और पुलिस ने कार बरामद कर ली है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल दिल्ली में इसी तरह का एक हिट रन एंड ड्रैग का सनसनीखेज़ मामला सामने आया था। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन कत्ल की दफ़ा के तहत FIR भी दर्ज की थी और ड्राइवर समेत कुल 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो हादिसात पेश आते हैं या एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के चक्कर में जो हादिसे पेश आते हैं, तो नौजवान तबका किस तरह से जुल्म व सितम की इंतहा करता है, उसकी एक ताज़ा मिसाल ये है जो इस वक्त सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, अशरफुल हुसैन ये IUDF के लीडर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को आसाम हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। जिस तरह से यहाँ का CM बिस्वा शर्मा मुस्लिम मुखालिफ फैसलों में आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त आसाम में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं, वो सारा कुछ इस वक्त जग ज़ाहिर है, उस पर लगातार तनकीद हो रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मरकज़ी हुकूमत में ही भगवा ज़हनियत के हामिल हुक्मरान हों और फिर मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त जिस तरह सूरत हाल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिशें हो रही हैं और मीडिया उसमें किस तरह का जो है जलती पर आग का काम कर रहा है। अफसोस का मकाम यह है कि इस वक्त चुने गए MLAs को असम्बली हाल में भी गुफ्तगू करने को नहीं दिया जा रहा, अपने हुकूक के बारे में बहस करने को नहीं दिया जा रहा और जो स्पीकर होते हैं वो उनका माइक भी जो है बंद करवा देते हैं, वहाँ से कैमरा भी जो है रुख हटवा देते हैं और फिर सिर्फ एक ही शख्स को बोलने की इजाज़त दी जाती है और वह हिमंत बिस्वा शर्मा, जो पूरी तरह से इस्लामोफोबिया का शिकार है, हिंदुत्व की जहनियत का एक मुतासिब लीडर बन चुका है आसाम में और लगातार मुस्लिम मुखालिफ फैसले लेते हुए मुसलमानों के ऊपर ज़मीन तंग करने की कोशिशें हो रही हैं। कहते हुए इन खबरों पर जो इस वक्त तफसीलात सामने आ रही हैं, ऐसे में अशरफुल हुसैन ने इस बारे में जो है साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि आज असम्बली में उनके साथ क्या हुआ, आप खुद सुने। एक हमने हड़ताल लगाया था, हमने विरोधी पक्ष AIUDF की तरफ से आसाम कैबिनेट ने लिए हुए जो डिसीजन है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 को उन लोगों 35 को उन लोगों ने रिपील करने के लिए जो डिसीजन उन लोगों ने कैबिनेट में लिया है, हम उसके विरोध में एक एडजर्नमेंट मोशन लाया था, लेकिन वो मोशन हमने रेस करने भी नहीं दिया। स्पीकर महोदय ने हमारा माइक, हमारा कैमरा सारे कुछ बंद करके सिर्फ मुख्यमंत्री को, हिमंत बिस्वा शर्मा को हिंदी में आज भाषण देने के लिए मौका दिया। इसका जरिए ये भी होता है हम हमारा हक के बात बोलने वाला था। हम जितने ही सारे माइनॉरिटी विधायक है, हम मुसलमान लोगों के जो पीड़ा है वो बताना चाहते थे और बीजेपी सरकार पूरा खामखा मुसलमान के ऊपर टारगेट करके जिन सारे इन लोगों ने टूल्स लाके आ रहे हैं, इसका हम विरोध करने चाह रहे थे। ये कानून उन लोगों ने रिपील करके मुसलमान के अंदर उनको जो
खुद का जो अधिकार था, मुस्लिम पर्सनल जो लॉ था, इन सारे चीज को इन लोगों ने पूरे डेमोलिश करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। बीजेपी को पूरा देश भर के लोग हटाना है। ये बीजेपी पहले अल्पसंख्यक को पकड़ा है, इसके बाद ट्राइबल को, इसके बाद ओबीसी वाला को सारे पकड़ेंगे। ये सिर्फ मनुवादी एजेंडा में विश्वास करता है, इसलिए पहले मनुवादी एजेंडा में किसी को अगर हटाना है, उसको वो मुस्लिम, ईसाई, इन लोगों के बाद ही बाकी सारे लोग जो पिछले हुए जाति के लोग हैं, इनका भी बारी आएंगे। इस बार आसाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये अगले दिन में पूरा हिंदुस्तान में होने वाला है। हम मुसलमान आसाम में खतरे में है, ये बात साबित करके, और असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने जिन सारे बातों को उन्होंने रखा है, ये बात को हम धिक्कार करते हैं। तो आप लोगों ने के अंदर में काफी सारे टाइम 15-20 मिनट टाइम हमने फ्लोर में बैठ के नाराबाजी किए। हमारा माइक बंद करके रखा था पहले, फिर हमारा कैमरा भी बंद करके रखा है। हम नाराबाजी के कोई भी रेस्पॉन्स भी नहीं है, हमें एक लफ्ज बोलने नहीं देते। असेंबली के अंदर अगर ऐसे ही होता है और जो डिक्टेटरशिप अगर आसाम में चालू हो जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेसी ये खतरे में है। ये आसाम से शुरू होने वाला है। हेमंत बिस्वा शर्मा सारा देश इनको डिक्टेटरशिप से जानेंगे, और हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री होकर सारा मुसलमान का जितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत ये संविधान के विरुद्ध में है। और पूरा देशवासी, आसाम के मुसलमान नहीं, पूरा मुल्क के मुसलमान के साथ खड़ा होना जरूरी है। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी महात्मा गांधी की हाँ, हमने जब हमारा ये आसाम के लेजिस्लेटिव असेंबली में जब हमको न्याय नहीं मिलता, हमारा बोलने के 2 लफ्ज बोलने का जब को फुर्सत नहीं मिलते, हमारा माइक बंद करके देते, कैमरा बंद करके देते, दिखाते भी नहीं, सुनाता भी नहीं, बाद में हो रहा है क्या, हम फ्लोर में बैठ जाते हैं, फिर भी कोई परवाह नहीं। फिर हमने आके महात्मा गांधी जी के ये मूर्ति के सामने हमारे असेंबली के कैंपस में जो है, आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर रब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ सियासी सूरत हाल, मजहबी एतबार से जो नफ़रत सामने पेश की जा रही है असम्बली हाल में या मैदान में या मुख्तलिफ रियासतों में, वो आपके सामने है। आसाम, यूपी और जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमतें हैं उसकी ताज़ा मिसालें हैं। और ये वो मजहबी सियासी नफ़रत है जो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पर खालिस सियासी नफ़रत, पार्टी सियासी नफ़रत भी अपनी इंतहा को है। अभी हमने कल परसों वो ख़बर भी आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के लीडरान और बीजेपी के लीडरान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। यहाँ के कत्ल और गारतगिरी इस वक्त जो है ज़मीनी सतह पर हो रहे हैं, सब सियासी दुश्मनी के चलते। ऐसा ही मामला हरियाणा में आज पेश आया, और हरियाणा में आज जो है एक एमएलए को, बल्कि उसकी गाड़ी पर 40 से 50 राउंड बुलेट्स चलाए गए हैं, शूट आउट किया गया है। नाज़रीन गिरामी, नाफे सिंह राठी जो है वो 2009 में इलेक्शन लड़ा था, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल जो थे नरेश कौशिक, जिन पर अब इनके कत्ल का इल्ज़ाम लग रहा है नाफे सिंह राठी पर, वो बीजेपी एमएलए रह चुके हैं 2014 में और 2019 में रनर्स अप थे। तो इस तरह से अब ये सियासी दुश्मनी के चलते इनका कत्ल किया गया है, ये बताया जा रहा है। और लिखने वाले लिखा है कि INLD के साथ कांग्रेस की अभी हरियाणा में इंडिया में अलायंस के लिए फाइनल बात चल रही थी, और मुमकिन था कि INLD जो है वो कांग्रेस के साथ शमूलियत इख्तियार कर ली इंडिया अलायंस के साथ। उससे पहले ही साबिक एमएलए नाफे सिंह राठी का जो है कत्ल कर दिया गया है, और उनके गाड़ी पर 40 से 50 राउंड जो है बुलेट्स चला करके उनको जो है कत्ल कर दिया गया। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में इस वक्त किस तरह सियासी दुश्मनी हो रही है। इंडिया अलायंस में शामिल होने का ऐलान होने से पहले पहले
इस तरह की पार्टियों के लीडरान का अगर कत्लेआम किया गया, खुल्लम खुल्ला इस तरह दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है, तो आप 2024 के आम इंतखाबात की शक्ल और नौइयत का अंदाज़ा और उसकी ख़तरनाक सूरत हाल का अंदाज़ा अभी से लगा सकते हैं कि किस तरह से एक मखसूस ज़हनियत की पार्टी जो है वो किसी भी तरह से इख्तिदार छोड़ना नहीं चाहती और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये कहते हुए इस मामले को सामने आने के बाद नाफे सिंह के कत्ल को लेकर के जो है वो बड़े पैमाने पर तहकीक करने का मुतालबा करते हुए इस वक्त अपोजिशन मुत्तहिद हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि इससे पहले भी आपको बताया गया है कि हिंदुस्तानी नज़ाद लोगों को कहीं ऐसा ना हो कि जिनका उनसे किसी मुल्क के जंग से कोई मतलब ही नहीं है वहां पर झोंका तो नहीं जा रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो तस्वीरें आज सामने आई हैं। सबसे पहले इस नौजवान की तस्वीर देख लीजिएगा। ये इंडियन वर्जिन इस्राएली सोल्जर है, सर्गियांट वोस डैनियल। ये इंडियन है। ये हमास के अक्टूबर 7 अटैक के बाद से जो है आईडीएफ के साइड में होकर के गाजा में मुसलमानों के खिलाफ या फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था, लेकिन इसके जहन्नम वासिल होने की खबरें सामने आ रही हैं, इसके हलाक होने की खबरें आ रही हैं। एक ये है। दूसरे, अभी 3 दिन पहले हमने कर्नाटक की वो खबर और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को किस तरह से यूक्रेन और रशिया की जंग में फंसाया गया है मामूली सी मुलाजिमत के नाम पर, उसकी तफसीलात रखी थी। और इस सिलसिले में कर्नाटक के वज़रा ने भी जो है वजारत खारिजा से बात की है कि किसी तरह जो नौजवान इस वक्त रशिया में फंसे हुए उनको वापस लाया जाए। मजदूरी के नाम पर इस वक्त लोगों को रशिया भेजा जा रहा है और यूक्रेन से जंग करने पर मजबूर किया जा रहा है। उसमें से सबसे पहले जिसके हलाक होने की खबरें आ रही हैं गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की। इसका नाम हेमिल बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक़ गुजरात से है। इसको जो है एक हेल्पर के लिए जॉब का झांसा देते हुए रशिया भेजा गया था और रशिया ने इसको सोल्जर बना करके यूक्रेन से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतार दिया और अब उसके हलाकत की खबरें आ रही हैं। इसकी तफसीली रिपोर्ट में जाएंगे तो बताया जा रहा है कि इसने 2 घंटे पहले ही अपने घर में फ़ोन कॉल किया था और इसकी पहली जो सैलरी इसके बैंक अकाउंट में आई थी कुछ दिन पहले वो 2,30,000 रुपये आई थी और इसके हलाक होने के 2 घंटे कबल ये घर में बात किया था, उसके बाद ही हलाक हो चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, क्या ये तशवीशनाक बात नहीं है कि जॉब पे नाम पर और अलग अलग तरह के नामों पर इस वक्त जो है भारतीय नज़ाद बाशिंदों को भेजा जा रहा है बैरून मुल्क। अब वो वहाँ पर जाकर के किस तरह से वहाँ पर ज़िंदगी बिताएंगे, वो क्या वहाँ पर वाकई उनको तामीराती कंपनियों में काम मिलेगा या होटलों पर वेटर का नाम या मजदूरी का नाम लेकर के जो जाया जा रहा है वो नाम दिया जाएगा, वो काम दिया जाएगा, या फिर जो उनको जंगों में झोंका जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने यूपी का वो मंजर देखा था जिसमें हज़ारों लोगों ने जो है वो इसराइल जाने के लिए वहाँ की जॉब ऑफर्स आने के बाद कतार दर कतार खड़े हुए नजर आए। अब ये यकीन के साथ कौन कह सकता है कि वो इसराइल जाने के बाद वाकई तामीराती कंपनी में उनको काम मिलेगा या फिर उनके हाथ में हथियार देकर के उनको जंग में झोंक दिया जाएगा और यहाँ उनकी फैमिली परेशान नजर आएगी। इस तरह की खबरें सामने आने के बाद एक बार फिर जो है बैरून ममालिक को जो जंगज़दा इलाके हैं वहाँ पर जो है जॉब के नाम पर भेजे जाने वालों के लिए धोखा हो सकता है, ये कहते हुए इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू मुज़ाकरात की कामयाबी की बुनियादी कुंजियों और फ़िलिस्तीनी अवाम के हुकूक़ को तस्लीम करने को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक गज़ा में जंगबंदी की जितनी कोशिशें हुई नेतन्याहू ने उन पर पानी फेर दिया है। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया के मीडिया एडवाइज़र ताहिर अन्नोनो ने अल जज़ीरा मुबशिर को दिए गए बयानात में कहा है कि गज़ा की पट्टी में माहिरीन की सतह पर होने वाली मुलाकातों को नेतन्याहू नाकाम बना रहे हैं और वजह उसकी ये है कि अगर ये यहाँ पर जंगबंदी हो जाती है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो फिर नेतन्याहू वो हुकूमत में नहीं टिक सकते। इसलिए इनकी मुखालिफतें न सिर्फ जो है फ़ौजियों में हो रही हैं बल्कि पूरे के पूरे इसराइल में इनके खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अपनी सीट बरकरार रखने के लिए
मासूम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम मचा रहा ये जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू, ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, कल हमने आप लोगों के सामने खबर रखी थी कि किस तरह से यमन के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हूसियों के मुख्तलिफ ठिकानों पर बरतानिया और अमेरिका ने अपने हामियों के साथ और अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर के, साथी ममालिक के साथ मिलकर के हमला किया था। आज खबर आ रही है कि यमनी मुसल्लह अफवाज ने खलीज अदन में एक अमरीकी तेलबरदार जहाज़ और बहर अहमर में मुतअद्दिद अमरीकी जंगी जहाज़ों को हमलों का निशाना बना करके तबाह ताराज कर दिया है। ये बात यमनी अफवाज के एक बयान के मुताबिक सामने आई है। यमनी फोर्सेस के तर्जुमान यहया सरी ने टेलीग्राम के जरिए अपने अकाउंट पर शाये बयान में कहा है कि अमरीकी जहाज़ों पर हमले गुज़श्ता रोज़ अमरीकी और बरतानिया इस्तेमारी अफवाज की तरफ से यमन में किए गए हमलों का जवाब है। बयान में भी कहा गया कि बहरी अफवाज ने एक मेयारी फौजी ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने खलीज अदन में एक अमरीकी तेल के जहाज़ को मुतादिद मुनासिब बहरी मिसाइलों से निशाना बनाया है। तो नाज़रीन में इस तरह से बहर अहमर में लगातार जो है अमरीका के ख़िलाफ़ हूसियों के हमले, अंसारुल्लाह के हमले, यमनियों के हमले जारी हैं, तो वहाँ पर उसकी जानिब से भी लगातार निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,